मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। कल 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी का त्योहार था और उस दिन अयोध्या के गर्भगृह में स्थित रामलला के मस्तक तक पहुंचाया गया। आइए आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि किस प्रकार से भगवान रामलला के सूर्य तिलक किया गया, इस सूर्य तिलक को करने में किन किन सामानों का प्रयोग किया गया, क्या क्या विधि अपनाई गई, इस संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। सूर्य की प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर आपतित होती है और वहां से टकरा कर वो पृथ्वी तक पहुंचती है, तभी हमको चंद्रमा जो है चमकीला दिखाई देता है। यह जिस विधि के द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी श्री रामलला के सूर्य तिलक के लिए उस विधि का उपयोग किया गया है। इसके लिए आइए थोड़ा सा हम एक मैप के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि ये आपका सूर्य है। सूर्य के बाद में फिर उसके प्रकाशों को इस तरह से लाया गया है और वहां से लाते हुए जो है ये सूर्य की प्रकाश को रामलला के मस्तक तक पहुंचाया गया है। तो इसको कैसे किया गया है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। सबसे पहले सूर्य की रोशनी को, जो मंदिर का तीसरा तल है, मंदिर के जो तीसरे तल पे एक दर्पण रखा गया है। इस दर्पण में जो है सूर्य की किरणों को आपतित की जाती है। आपतित की जाती है मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में सूर्य के किरणों को इस पर टकराया जाता है। जैसे सूर्य की किरणें इस पर टकराती है तो ये जो है परावर्तित होकर एक समतल सतह पर टकराने के पश्चात जब सूर्य की किरणें परावर्तित होती है तब यह क्षैतिज दिशा यानी कि हॉरिजॉन्टल में ये आगे बढ़ती है। देख लीजिए यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 अंश का एंगल बनाते हुए वो क्षैतिज दिशा में जाती है और वहां पर ये जो है पीतल का एक पाइप लगा हुआ है। पाइप के अंदर में वो प्रवेश करती है और पाइप के अंदर में ही एक दूसरा दर्पण लगा हुआ है। वहां पर ये किरणें जो है वो आपतित होती है और आपतित होने के पश्चात पुनः उस समतल सतह से उस दर्पण से परावर्तित होती है और परावर्तित होकर यहाँ पर पुनः 90 अंश का कोण बनाती है। परावर्तित होकर वो जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, वो 3 लेंसों से गुजरती है। इसके पीतल के पाइप के अंदर में 3 लेंस लगा हुआ है। इन 3 लेंसों से गुजरते हुए वो मंदिर के गर्भगृह में स्थित दर्पण पर टकराती है। यानी कि मंदिर के 3rd फ्लोर से लेकर वो आती हुई पीतल के पाइप में आती हुई वो मंदिर के गर्भगृह में जो तीसरा दर्पण लगा हुआ है उससे वो टकराती है और वहां से पुनः फिर परावर्तित होकर यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए वो समतल दिशा में आगे बढ़ती है। और ये जो गर्भगृह है, गर्भगृह में प्रभु रामलला विराजमान है और सीधा वो उसके माथे पर पहुंचती है जहां पर सूर्य का तिलक होता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश को जो है, सूर्य के प्रकाश को मंदिर के तीसरे तल से लेकर एक पाइप के माध्यम से, दर्पण के माध्यम से उसे लेंस का उपयोग करते हुए उन्हें मंदिर में स्थित विराजमान रामलला के मस्तक तक पहुंचाया जाता है और उस मस्तक पर जो है वो सूर्य का तिलक होता है। तो इस विधि में के द्वारा ही अयोध्या में श्री राम के मस्तक तक सूर्य की किरणों को पहुंचाया गया है, जिसे रामनवमी के दिन किया गया है। और इसी विधि को ही या इसी को ही हम क्या कहते हैं, अयोध्या में प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक कहते हैं। तो सूर्य तिलक जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इस तरह से परावर्तन के नियम का उपयोग करते हुए जो है इस विधि के द्वारा जो है सूर्य की किरणों को जो है मंदिर के 3rd फ्लोर से होता हुआ प्रभु श्री राम के मस्तक तक पहुंचाया गया है। तो आपको ये जानना है कि किस तरह से जो है सूर्य के प्रकाश को प्रभु श्री रामलला के मस्तक तक पहुंचाकर रामनवमी के दिन सूर्य तिलक किया गया है। तो ये संपूर्ण जानकारी है जिसे मैंने आपको बताया है। इसमें क्या क्या उपयोग हुआ है, देखिए 3 दर्पण का उपयोग किया गया है, पीतल के पाइप का उपयोग किया गया है, लेंस का उपयोग किया गया है और सीधा उसको
फिर परावर्तन के नियम के अनुसार उसको श्री रामलला के मस्तक तक पहुंचाया गया है। इस प्रकार से सूर्य के प्रकाश को प्रभु श्री राम के मस्तक तक पहुंचाया जाता है। रामनवमी के दिन यह दोपहर जो 12 बजे है जो है यह कार्य किया जाएगा और यह 4 मिनट तक प्रभु श्री राम के मस्तक को प्रकाशित करता रहेगा। और इस तरह से ये जो मस्तक पर जो सूर्य तिलक है वो 75 mm का होगा। कितना? 75 mm का होगा। और यह जो विधि है परावर्तन के नियम पर पूरी तरह से आधारित है। तो कैसा लगा दोस्तों यह वीडियो जरूर बताइएगा और मेरे मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ताकि ऐसी जानकारी आपको मैं हमेशा देता रहूं। साथ ही साथ आपके एग्जाम से संबंधित, प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।